जय हिंद सभी को। तो अभी कौन सा होगा, हम लोग का एमटीएस का आज पेपर होगा। ठीक है, एमटीएस का आप लोगों को सभी को पता है, एमटीएस का पेपर मैं करवा रहा हूँ। आज जो होगा ये 2023 का पेपर मैं करवा रहा हूँ। आज जो पेपर है मैं करवाऊंगा 1 सितंबर का पेपर है, 1 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, पेपर है आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली। एमटीएस का ये तो आ गया है ना डेट, शायद 30 सितंबर से आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोला है, एक सलंब आकार के मैदान का क्षेत्रफल हम लोग को इतना दे दिया है इसका समांतर भुजाओं के बीच का दूरी। अच्छा, ये हम लोग का ट्रेपेजियम दे दिया है जैसे कुछ ऐसा होगा हम लोग का। ठीक है, ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल साइड से, ये दोनों का दूरी दे दिया कितना, 40। दोनों समांतर दूरी के बीच का दूरी दे दिया है 40। एक समांतर भुजा की लंबाई 48 है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक ठो का 48 है। ठीक है, तो दूसरा का हम लोग को पूछा है कितना होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 48 प्लस, इसको हम लोग x अगर ले लेते हैं। ठीक है, 48 प्लस एक्स इंटू 40। ठीक है, एरिया कितना दे दिया 1720 इक्वल टू हाफ इंटू 48 प्लस एक्स और 40। ठीक, 2 से ये 20 बार में खत्म, 0 0 खत्म, 2 से 2 8 या 16, 2 6 जा 86 इक्वल टू 48 प्लस एक्स। तो एक्स हम लोग कितना आ गया 86 माइनस का 48, ये हम लोग का 38 आ गया। मतलब दूसरा समांतर साइड कितना का होगा, 38 सेंटीमीटर का होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राम किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। राम किसी कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में कर सकता है। श्याम और नरेश, श्याम प्लस नरेश उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, 9 घंटे में। अच्छा सॉरी, घंटा का है। ठीक है, राम और नरेश, राम प्लस नरेश 12 घंटा में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम ले ले 36 आ जाएगा। 18 2 जा, 9 4 जा और 12 3 जा, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, मतलब राम अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है। राम एक दिन में अकेले 2 काम कर रहा, राम और नरेश मिलकर 3 काम कर रहा। तो यहाँ पे नरेश का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों का आ गया एफिशिएंसी। नरेश का अगर 1 आ गया, दोनों मिलकर कितना 4 काम कर रहा, इसका 3 आ जाएगा। श्याम का क्या पूछा है, श्याम अकेले इस इसे कितने दिनों में कर सकता है, 36 काम है। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 12 घंटा में, अच्छा 12 घंटा में वो काम खत्म कर देगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टोटल टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज दे दिया। ठीक है, क्या बोला है, गांव बी और डी की जनसंख्या का अनुपात क्या है। बी बी का 20%, 20% और कुछ कुछ भी है ना। यहाँ पे तो 50,000 ही होगा, 20% और 50,000 और डी ये 30%। कभी भी रेशियो में ना मिले ना, तो नहीं इससे ये टोटल पॉपुलेशन कोई मतलब नहीं रहता है। परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 0 0 खत्म, कितना आ गया 2:3 का रेशियो। 2:3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, अच्छा चतुर्पदार्थ मतलब फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। इसको ये हम लोग क्या होता है, सी होता है, ये हम लोग का बी होता है और ये पूरा हम लोग का ए होता है। ठीक है, तो कभी ये फोर्थ प्रपोर्शन पूछे तो ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होता है। ठीक है, तो डी हम लोग का इसमें फोर्थ प्रपोर्शन है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू बी सी बाय ए। तो वही वही यहाँ पे कर देते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब डी, डी इक्वल टू बी सी, बी मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय इंटू सी, सी कितना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग को फॉर्मूला में तोड़ना है। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ा जाए कैसे तोड़ेंगे। अच्छा, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये होता है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऐसे तोड़ सकते हैं, डी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के कितना है, यहाँ लिखते हैं ना, तो जगह चाहिए मुझे। डी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी और कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये हो सकता है। नीचे में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये ए प्लस बी और ये स्क्वायर दोनों खत्म, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों भी खत्म। आंसर कितना आया हम लोग का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो कौन सा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि इतना और इतना का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, अच्छा इतना जो है इतना का एक गुणनखंड है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा एक गुणनखंड है तो x माइनस टू इक्वल टू 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 2। अब इसमें हम लोग 2 पुट अप कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस का 12k इंटू 2 माइनस माइनस 25 इंटू 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक फैक्टर है तो ये कितना आ जाएगा, 12 4 4 2 8, 8 प्लस 24 के माइनस का 50 इक्वल टू 0, 24 के ये कितना हो जाएगा माइनस का 42 इक्वल टू 42, इक्वल टू 42 हो जाएगा ना, 42 माइनस का 42, 42 ये हो रहा, सही तो हो रहा। यहाँ पे k है, ये k है, ये 2 कहाँ से लिख दिया हम, 25k है, 25k कितना आ जाएगा 8 माइनस का k इक्वल टू 0, k हम लोग कितना आ गया, k हम लोग का 8 आ गया, k के वैल्यू हमने पूछा तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 108 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 360 मीटर लंबे ट्रेन विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। 108 किलोमीटर प्रति चाल से चलने वाली इतना मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में चलने वाली इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को इतना सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अच्छा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, एक तो 108 का स्पीड चल रहा है और दूसरा विपरीत दिशा से एक और 90 का स्पीड से आ रहा है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 8 9 198 इंटू 5/18 कर देंगे ये मीटर पर सेकंड के लिए, 18 ये कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड आ गया, हम लोग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो पहला ट्रेन का स्पीड डिस्टेंस प्लस दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस x ले लेते हैं, टाइम हम लोग को दिया है 12 सेकंड, तो यहाँ पे हमने निकाल नहीं देंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे कितना था 12 सेकंड इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस स्पीड, ये 55 इधर चल जाएगा इंटू 55। ठीक है, 55 इंटू 12 660 इक्वल्स टू 360 प्लस एक्स, तो एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 660 माइनस का 360, ये हम लोग का 300 मीटर, दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना हो गया 300 मीटर का, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 12 2 8 और 1 इकाई वाली एक घनाभ को पिघलाया जाता है। अच्छा घनाभ को अगर हम पिघला रहे हैं, मतलब क्यूबॉइड को अगर हम लोग पिघला रहे हैं, इसका हम लोग कभी वॉल्यूम को पिघलाएंगे, वॉल्यूम ही पिघलेगा ना, तो वॉल्यूम 2 इंटू 4 इंटू 1 2 to 4 to 8 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब या सेंटीमीटर, चलिए यूनिट क्यूब। ठीक है, अब क्या पूछा है, इसको पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है, घन मतलब एक क्यूब बना रहे ना, इसका सब साइड को हम लोग कितना ले लिए, ए ले लिए, ए क्यूब इक्वल टू 8। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है, निर्मित घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो ए हम लोग कितना आ गया, ए हम लोग को 2 आ गया, ये यहाँ से हम लोग को 2 आ गया, मतलब घन का एक साइड 2 आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 4 मतलब 24 यूनिट स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, समृद्ध ने एक सोने की अंगूठी 26% की हानि पर बेची, समृद्ध ने एक सोने की अंगूठी 26% हानि पर बेची, यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना था। अच्छा 38,500
कितना परसेंट हानि पे बेच रहा है? 26% हानि पे बेच रहा है। 26% हानि पे बेच रहा है मतलब कितना, कितना रुपए का? 100 रुपए का अगर होगा तो 26% हानि मतलब यहाँ पे 74 में बेच दिया ना, 74 में बेच दिया, तो इसी का 74% निकाल दीजिए, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। 520 जीरो जीरो तो है ही एक, इसको कैसे हम लोग करें? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 385 और 74, 522 और 0 32, 522 और 0 32, 35, 32 और 35 कितना होगा? 7, 67, 67, 6 और 9। यूनिट जो 90 वाला आ रहा, 90 वाला सिर्फ एक ही में है ना, ये 90 है और किसी में 90 नहीं है, ठीक है ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हम लोग को पूरा कैलकुलेटर कभी नहीं किया करना रहता है। क्या बोलता है? विद्यार्थी की संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 मिलते हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उनके औसत अंक, गणित लास्ट का 3 है ना, विद्यार्थी संस्कृत 5 है ना, हाँ 5 है, 5 तो है। गणित में कितना मिल रहा है? 72, 72 है ना गणित का। फिर उसके सामाजिक विज्ञान का 58 और 83, ठीक है। 8 तो 10 3 13, 8 8 16 16 5 21, इतना बाय 3 कर देंगे तो ये हम लोग का एवरेज निकल जाएगा तीनों का। 3 7 जा 71, 71 अंक मिला ये तीनों को। औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंक से डैश अधिक है। संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित का कितना हो जाएगा औसत अंक? 72, 1 मिनट, 8 4 12, 1 और 2, 7 7 14, 14 5 19, बड़ा 3 कर देंगे। 3 6 18, 3 4 जा 71 माइनस का 64, ये हम लोग का 7 अधिक आ रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पी और क्यू एक एक दूसरे को इनवर्सली बोला जाता है, इसको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। इनवर्सली है, पी 10 है जब क्यू 6 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इनवर्सली डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिए, ठीक है। तो P इक्वल्स टू के कर सकते हैं, के क्यू। अगर P हम लोग का 10 है तो Q बोला है Q 6 होगा, मतलब के हम लोग को यहाँ से निकालेंगे 60 आ जाएगा, के हम लोग का 60 आ गया। अब यही वाला फॉर्मूला यूज करके P इक्वल्स टू के बाई क्यू, क्या पूछा है? P अगर 15 है तो Q का मान कितना का? P अगर 15 है तो के का हम लोग का 60 था, Q का पूछा है, Q हम लोग कितना आ जाएगा? 15 है 4 बार में, तो Q हम लोग का 4 आ गया, तो बस यही पूछा था, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का फिगर दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है? यदि 1 टन कपड़े ए के से होने वाले आय 72 है ना, ठीक है, कपड़ा का, ठीक है, 72, ठीक है। 1 टन कपड़े सी से होने वाले आय का 3 गुना है, ठीक है, ये 3 गुना है, ये 3 कर दीजिए, इक्वल्स टू डी का बोला ना, सी का बोला है, सी का इक्वल्स टू 18 का 3 गुना है, ठीक। क्या पूछा है? ए और सी का आय का अनुपात कितना है? ए और बी, ए और सी, बस यहाँ से काट दीजिए। 3 से 3 6 जा 6 से 12 बार में कितना? 12:1 का अनुपात आ जाएगा दोनों का इनकम का, तो 12:1, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक विषय में 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है, 13 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 66 है, ठीक है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 67 है, 67 कितना का है? 7 का है, ठीक है, और अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत अंक 69 है, ठीक है। यहाँ पे हम ना एक ऐसा तो मल्टीप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और फिर से माइनस कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। एक नया ट्रिक बताता हूँ। 13 अंक का कितना है? 66 है, या 7 का कितना है? 67 है, 7 का 67 है, कितना बड़ा है? 1 प्लस का 1 और 7, मतलब प्लस का 7 बढ़ गया, इसमें इसमें कितना बढ़ा है? इसमें 66 था, 69 हो गया, प्लस का 3 बढ़ रहा है, प्लस का 3 इंटू 7, तो प्लस का 21, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? मतलब प्लस का 28 होता होगा,
28 बढ़ता होगा। क्या पूछा, सातवें विद्यार्थी का अंक कितना होगा? सातवें विद्यार्थी का अंक पता कितना होगा? 66 प्लस 28, 8 से 14, 94, 94 होगा। ठीक है, ये अलग ट्रिक है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा और इसे 20% लाभ पर लिखित को दिया। 6 लाख रुपए है, ठीक है, 1 10 100 10 लाख, 6 लाख रुपए। इसको कितना? 20% लाभ, 120 पे बेचा होगा, लिखित को इतना पड़ा। ठीक है, क्या बोला है? बदले में लिखित ने इसे 10% हानि पर दिनेश को बेच दिया। दिनेश ने प्लॉट के लिए कितना भुगतान किया? अब दिनेश को क्या किया, लिखित क्या किया, इसको 10% हानि पे बेच दिया, मतलब 90 पे बेच दिया होगा। अब दिनेश को इतना पड़ा होगा, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 1 2 4 1 2 3 4 4 जीरो खत्म, कितना आ गया? 60 इंटू 120 इंटू 90, 90 इंटू 9, 12 इंटू 9 108, 108 00 इंटू 60, 48, 6 1 2 3, इतना 6,48,000 में दीक्षित को पड़ा होगा ये प्लॉट। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर जमा की गई कोई धनराशि 3 वर्ष में इतनी रुपए और 2 वर्ष में इतनी रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज पर तो जमा की गई धनराशि कितनी होगी? 3 वर्ष में इतना हो रहा, साधारण ब्याज है, सबसे पहले बात तो साधारण ब्याज है। 3 वर्ष में इतना हो रहा और 2 वर्ष में इतना हो रहा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, 1020 और 980, 0 8 4 12 ना 40 रुपए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 40 रुपए। ठीक है, 2 साल का कितना होगा? 80 रुपए। ठीक है, 2 साल का अगर 80 रुपए इंटरेस्ट होगा, ये हम लोग का इंटरेस्ट है, और ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का अमाउंट है। क्या प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये 980 है, प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, 80 रुपए इंटरेस्ट हो गया, तो पी हम लोग का नहीं निकल जाएगा 900, पी इक्वल्स टू 900। तो बस यही तो पूछा था, जमा की गई राशि कितनी थी? 900 रुपए थी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे देख लीजिए चक्रवर्ती ब्याज दे दिया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पे ध्यान रखा करिए। पर एक धनराशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। अच्छा, दोनों साल में कितना डिफरेंस है? 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है ना, इसको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। 640, 6400 और 8100, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 80, 8 8 64, 80 और 9 9 90। ठीक है, क्या पूछा है? प्रति वर्ष ब्याज दर कितना होगा? प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है? 10/80 इंटू 100, बस यही हो जाएगा रेट। अगर क्यूब रहता है, 3 साल का गैप रहता है तो क्यूब रूट हम निकाल देते, 4 साल का गैप रहता है बाय 4 कर देते। ठीक है, वैसे कर निकाला जाता है। ये 0 0 कट गया। 100/8 कितना? 12.5%, 12.5%, 12.5%। ठीक, 12.5% कैसे निकलेगा? इसमें तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये 2 से काटने 2 2 4 1 जा 4 2 जा, 12.5% आ गया। इसका बी नंबर हम लोग का ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दूध और पानी का 25 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, 3:2 है, 3:2, 3:2। ये किसका है? दूध, मिल्क, और ये हम लोग का वाटर हो गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिमाणी मिश्रण में 50% पानी हो, 50% पानी हो। कितना पानी मिला रहे हैं? इसमें पानी मिला रहे हैं जो 1:1 हो जाएगा, 50-50। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग दूध तो मिला नहीं रहे, तो दोनों दूध तो बराबर कर दीजिए, इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, इसको साफ कर देते, इधर 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। ठीक है, अब मिल गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 5 रेशियो था। ठीक, 5 रेशियो का वैल्यू कितना था? 5 रेशियो का वैल्यू हम लोग कितना था? 25 लीटर। एक का वैल्यू कितना हो गया? 5 लीटर। एक का वैल्यू हम लोग को 5 लीटर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पानी कितना मिला रहे हैं? एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 लीटर आ जाएगा। एक रेशियो, एक का वैल्यू तो इतना दिया हुआ है 5 लीटर, हम लोग आंसर कितना हो जाएगा? मतलब हम लोग 5 लीटर पानी मिला रहे हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। एलिगेशन बहुत सही चीज है, हर क्वेश्चन इजी बना देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रॉडमास तो आप लोगों को पता है ना, BODMAS, ब्रॉडमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में क्या है? 80 82 82/5,
माइनस का 60, 61, 61/5, ठीक है, 61/5 कितना हो जाएगा, 12/25, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा ये 15 था, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कुछ गलती किए थे, देखिए यहाँ 15 था, ये 15 है, ठीक, क्या 15, 180, 181, 181/5 ब्रैकेट में है, और डिवाइड तो बाहर में है ही, 81 × 3, 81 × 3 कितना होता है, 81, 243, 243 + 4, 247, 247/81, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग 5 एलसीएम ले लिए, कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा हम लोग को, ये सॉरी ये 15 था ना, ठीक है, 15 का एलसीएम ले लिए, 82 × 3 कितना होगा, 15 हम लोग एलसीएम ले लिए, 5 3 जा 06, 8 से 24, 246 माइनस का 181, बाहर में तो जो है ही, डिवाइडेड बाय 247/81, ठीक, ये दोनों को सॉल्व किए तो ये हम लोग का आ गया 65 माइनस के 65/51, मतलब 15, डिवाइड इंटू कर देंगे 81/247, ठीक, 5 से 5 3 जा 5 13, 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, और ये हो जाएगा ये 13 से 19 बार में, कितना किया हम लोग आंसर 27/19, 27/19, 27/19 तो हम लोग को दिया, मैंने इसको मिक्स फैक्टर 118/19, 118/19 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 118/19, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पंखे के मूल्य से पहले 28% की कमी हो गई और फिर 35% की वृद्धि हो गई। एक पंखे के मूल्य में पहले 25% की कमी हो गई, 28% की कमी हो गई और फिर 35% की वृद्धि हो गई। यदि परिमाण मूल्य इतना रुपए है तो पंखे का वास्तविक मूल्य कितना होगा। पहले पहले 100 था, हम लोग सोच लेते हैं 100 था, ठीक है। इसमें क्या किया है, पहले 100x था, सॉरी 100x था, 100x था, उसमें क्या किया, पहले 28% की कमी कर रहा है, 28% कमी मतलब 72, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 135% वृद्धि कर रहा है, 135/100। ऐसे करने पे यदि परिमाण मूल्य इस 135 है, ये 135 करने पे ये हो जाएगा 1215, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे हम लोग x वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 0 कटा, 5 से 5 2 10, 5 7 जा 5 2 10, 5 4 जा 5 3 जा 9 9 4 3 7 8 9 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, 3 से 3 9 जा 9 से 8 बार में, 4 से 4 2 4 25, x हम लोग कितना आ गया 25/2, 25/2 मतलब 12.5, 100x था मूलधन, ये पूछा ना वास्तविक मूल्य कितना था, 100x हम लोग यहाँ पे लिए थे 100x, ठीक है, तो 12.5 × 100, ये हम लोग कितना आ गया 1250 रुपया मूलधन आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार को 36 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार को कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है, बी इसे 48 दिनों में कर सकता है, बी कितना दिन में कर रहा है 48 दिन में कर रहा है, बी ने इस पर 12 दिन तक कार्य किया, यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, 36 और 48, 12 3 जा 12 4 जा 4 3 7 84, 84 होगा, 12 3 जा 12 4 जा 4 3 12 12 12 144, 144 होगा, ये 9 बार में, ये 8 बार में, ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। क्या बोला है, बी ने इस पर 12 दिन तक कार्य किया, बी ने 12 दिन तक कार्य किया, मतलब 8 का एफिशिएंसी, एक दिन में 8 काम करा बी, 12 × 8 मतलब 96 काम हो गया, बचा कितना काम 144 काम था, 96 काम तो हो गया, 8 से 14 9 10 11 12 13 4, 48 काम अभी बचा हुआ है। क्या बोला, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा, 8 8 6 14 6 8 और यहाँ पे 4 9 10 11 12 13, हाँ 48 काम बचा है, 48 काम ए को 9 का एफिशिएंसी से, ये कुछ तो गलती की है, 36 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में कर सकता है, एलसीएम यही आ रहा है ना, 12 3 जा 12 4 जा 48, 4 3 12 12 12 जा 144, 144 आ गया, 9 9 9 9 नहीं, 9 से नहीं जाएगा,
ये हम लोग का यही एफिशिएंसी गलत आई है। 36 से 6 4 जा, और ये हम लोग का 3 बार में, ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। तो 12 दिन तक हम लोग 3 का हिसाब से काम किए, 12 दिया 36 काम, 36 काम हो गया। अभी 36 माइनस करिए, कितना आ गया 10, 108 काम बचा है, 108 काम बचा है। अब ये करेगा 4 का हिसाब से ना, ये हम लोग का 4 के हिसाब से करेगा। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 27 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो इसे इतना मीटर आगे है। अच्छा, ये चोर जो है पुलिसकर्मी से 630 मीटर आगे है। यदि वे क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो पुलिसकर्मी, अच्छा यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, पुलिस भी इधर ही दौड़ रहा है, चोर भी इधर ही दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करके 9.5 माइनस का 6.5 कितना आ जाएगा, 3 6 7 8 9 3, ये कितना 5/18 का किलोमीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटा में था, किलोमीटर प्रति घंटा में था ना। 3 6 ये आ जाएगा 5/6, हम लोग क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये हम लोग का स्पीड आ गया। दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता ही है 630। टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड 5, और ये 6 ऊपर चल जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 36, 3 और 6 72, 73 14 75, 775 सेकेंड में वो चोर पकड़ा जाएगा, 76 सेकेंड में। अब क्या पूछा है, पकड़ा जाएगा तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक दौड़ता है। चोर का स्पीड कितना है, चोर का स्पीड 6.5, तो 5/18 कर देंगे बाय 10, 5 2 कितना आ जाएगा 65/36, ये हम लोग का मीटर पर सेकेंड में आ गया। टाइम हम लोग को पता ही है, तो डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू किलोमीटर में दिखाना है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 65/36 इंटू 756, ये हम लोग का मीटर में आएगा, बाय 1000 कर देंगे हम लोग किलोमीटर के लिए, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा 1.4 किलोमीटर, ठीक है, 1.4 किलोमीटर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।